हाँ। आदर और सत्कार के योग्य है मेरे सारे दर्शक साथियों ने अभिमन्यु बामल जी, विनोद पुनिया लाडवा जी और बलराज सिंह मलिक आसी, जेपी जाखड़ की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार। मेरे दर्शक साथियों, पहले वाली वीडियो में आप लोग बताया था मैं जो समाज के लिए घातक एक खतरनाक हमें ये कैस का बहुत सारे जो कानून हमारे समाज के खिलाफ बन रहे हैं वे उनके ऊपर पूर्ण विचार होना चाहिए और भाई एक समाज की जरूरत के अनुसार कानून आज इस देश में बनने चाहिए। और भाई अपना देश और अपने खिलाफ में हमारी संस्कृति और समाज के खिलाफ में हमारे विचारों के खिलाफ हमारे जो खिलाफ में आप लोग बताया वे जो कानून बन रहे हैं वो के कानून है, उनके ऊपर आज आप चर्चा करांगे। अपने साथ में है बलराज सिंह मलिक जी। राम राम जी। राम राम भाई, आपको भी आपके प्रिय दर्शकों को भी। तो मलिक साहब, जो आज हमारे समाज में हमारी इच्छा के विरुद्ध जो कानून बन रहे हैं और वो के हैं जो सबसे बड़े खतरनाक है एक समाज, गोत्र, जाति और गांव गुआंड के, इन पर आज आप चर्चा करांगे। ठीक है। एक तो खतरनाक कानून है कोर्ट मैरिज। ठीक है। और उससे भी बहुत ज्यादा कई गुना खतरनाक है लिव इन रिलेशनशिप। ठीक है। तो ऐसे ऐसे कानून हमारे समाज के ऊपर थोप रखे, तो इन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? भाई ऐसा है कि कानून ऐसा होना चाहिए जो समाज के द्वारा भले के लिए हो। हाँ। ना कि समाज को तोड़ने वाले कानून बने। हाँ। अब जिस तरह समलैंगिकता का सवाल है। हाँ। तो जो पश्चिमी मुल्क है। हाँ। उनकी तो सभ्यता के नाम पे द्वारा कोई बात रह नहीं गई है। हाँ। तो वहाँ तो पशुओं कैसा जीवन और पशुओं कैसे कानून होते हैं। हाँ। जबकि हमारे यहाँ की संस्कृति को देखते हुए, हाँ, जहाँ से पूरा समाज जुड़ा हुआ है, हाँ, उनके ऊपर चोट की जा रही है। द्वादन सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ से हम जुड़े हुए हैं उन जोड़ों के ऊपर द्वादन सबसे ज्यादा चोट होती है। हाँ। अब रही बात द्वादन समाज में समलैंगिकता की बात, वहाँ सामान्य बात मानी जाती है। हाँ। उन मुल्कों से उठा के द्वादन समलैंगिकता की बात को हिंदुस्तान में भी लाने की कोशिश है। हाँ, विदेशी जो कानून है, विदेशी कल्चर है, तो हम पश्चिमी को सभ्यता ही नहीं मानते। द्वादन पश्चिम वाली हमारे सामाजिक हिसाब से और वो जबरदस्ती थोपा जा रहा है। हाँ, वो हमारी संस्कृति का विनाश करने के लिए, हाँ, जो सांस्कृतिक प्रदूषण खड़े है आज, हाँ, मैं तो इसको प्रदूषण ही कहूंगा। हाँ, हाँ, ये ले आके हमारे यहाँ तो ये चर्चा चलती है ना, तब भी हमें शर्म आती है। हाँ, 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 अपने समाज के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। कि भाई ये क्या बातें हो रही है, क्या बतलाया जा रहा है यहाँ। छोटा बड़ा बैठ के बातचीत नहीं कर सकता इस विषय पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ऐसे कायदे द्वादन कानून को बढ़ावा दिया जाए समाज में नीचा दिखाने के लिए इस तरीके के तो कानून वो होने चाहिए जो समाज के अंदर उनकी मान्यता हो। हाँ। या समाज के अंदर उनकी स्वीकार्यता हो। हाँ। और समाज से द्वादन मतलब उनको सपोर्ट मिलती हो, द्वादन मतलब वो तो होती है अपनी बात। हाँ। और ये जो सांस्कृतिक प्रदूषण द्वादन मतलब है, ये जो धुआं उठाया जा रहा है जानबूझ के, खाम खा लिकड़े मार मार कर रहे हैं इसने। सामाजिक जो प्रदूषण है, तो हमने तो सोचा भी नहीं था कि ये इस टाइप की द्वादन बातों के ऊपर भारत भी आ जाएगा कभी। हाँ। अब जिस तरह मुसलमानों के लिए था मुस्लिम पर्सनल लॉ, हाँ, उनसे भी छेड़खानी हो रही है। हाँ। कि ये नियम गलत, वो नियम गलत। हाँ। चलो वो तो एक बात लंबी हो जाएगी। अपने ही समाज के लोग, हाँ, तो समलैंगिकता के बारे में बुजुर्ग पूछे तो हम क्या बतावा उनको। हाँ। इसमें तो मानस ब्याह कर लो। हाँ, हाँ। लुगाई तो लुगाई ब्याह कर लो। हाँ। हाँ? हाँ। यानी घर में द्वादन मलंग ले आओ एक। हाँ। हाँ? तो फिर वो समाज का और का केला गया, वो किसको तो पत्नी कहेगा, किसको पति कहेगा। हाँ, हाँ। क्या ये बात द्वादन जायज है क्या? बिल्कुल नाजायज हो रही है। उसे रही बात फिर हमारे यहाँ गोत्र जो परंपरा है ऋषि कुल से चली आ रही है। हाँ। हमारा जो आदि धर्म था, हाँ, धर्म क्या उसको आदि धर्म ही कहेंगे। कोई धर्म द्वादन हमारे द्वादन मतलब इतने ज्यादा रहे ही नहीं। हाँ। कि हमारे तो द्वादन आदि धर्म ही कह के पीछा छुड़वा लेते हैं जो भारत में अधिकतर आबादी है। हाँ।
कि भाई आपका धर्म क्या है, हम तो आदि धर्म है भाई। हाँ अलग अलग समय पे जो आदन अलग अलग मान्यताएं रही हैं। हाँ तो इस हिसाब से जो आदन हमने तो ऐसी बातें जो आदन कभी सुनी नहीं थी हाँ कि गोत्र हाँ जो बहुत ही प्राचीन और अनिवार्य चीज है, हाँ हाँ उसको जो आदन मतलब कोई करे ये गोत्र कोई मायने नहीं रखता। हाँ यदि गोत्र कोई मायने नहीं रखता तो भारत की संस्कृति भी कोई मायने नहीं रखती। हाँ जो हमारा डीएनए मिलता है, हाँ हाँ आप तो वैज्ञानिक सच्चाई की बात ले लो, हाँ हाँ उसको तो नहीं झुठलाया जा सकता। नहीं जुटलाया जा तो सकता। जब हमारा डीएनए एक है हाँ और फिर उसके बारे में जो आदन मतलब यहाँ कोई जाति पाति भी नहीं थी, हाँ हमारा उनसे भी डीएनए मिलता है, हाँ जो हमारे भाई हैं। हाँ हम तो उनको अपनाते जा रहे हैं हाँ और ये कह रहे हैं जबरदस्ती जो आदन वहां आप रिश्ते करो। हाँ इसी साल जो आदन मतलब कुछ महीने 6-7 महीने हो गए, जो आदन पुनिया खाप की पंचायत थी, जो हरियाणा का सबसे बड़ा गोत्र, अपने भारत का ही बड़े गोत्रों में, हाँ हाँ इसकी पंचायत में मैं चला गया हिसार, हाँ और वहां पुनियों ने फैसला कराया हाँ कि भाई जो भी हमारा पुनिया भाई है वो चाहे किसी बिरादरी का हो, हाँ हाँ जिस तरह चमारों में पुनिया है, सैनियों में भी पुनिया है, यादवों में भी पुनिया है, हाँ हाँ और अन्य जो आदन बैकवर्ड की जो क्लास है कई जो आदन उनमें पुनिया है, हाँ कि भाई पुनिया पुनिया भाई हाँ यानी गोती गोती हाँ भाई, गोती गोती भाई बाकी असनाई। बाकी सब असनाई। तो उन्होंने एक ऐसा जो आदन मतलब फैसला लिया हाँ कि हमारा जो पुनिया भाई है किसी भी जाति में है, जो आदन मतलब किसी बिरादरी में है, हमारा उसका हुक्का पानी एक। हाँ बहुत बढ़िया गजब का फैसला। ये तो होते तरक्की की बात हाँ हाँ कि कितने समाज को उन्होंने जोड़ा। हाँ हाँ वहाँ हमारे पूर्व मंत्री द्वादन है या पूर्व द्वादन नेता कहो, द्वादन कृपाराम पुनिया आए हुए थे, हाँ हाँ जज्जर की जो एमएलए है वो भी आई हुई थी, हाँ और भी जो अन्य जातियों में पुनिया है हाँ हाँ वो भी आए हुए थे। हाँ वो बड़े प्रभावित होके गए यहाँ से। हाँ हाँ तो इस किस्म की तो बातें दी जाए जो जाति तोड़ो वाला काम है। हाँ या हम समानता का अधिकार अपने भाई को भाई समझ रहे हैं, हाँ हाँ जो हमारे से बिछुड़ गए थे हाँ या हम ऊंच नीच की भावना से देखते थे, हाँ हाँ उनको जोड़ने का काम जो आदन मतलब है पुनिया खाप ने किया, हाँ जो काफी सराहनीय है। हाँ फिर इसके अलावा कई खापों ने जो आदन मतलब अपने फैसले लिए, हाँ जो कानूनी रूप तो ये कभी नहीं देंगे क्योंकि इनकी जो दुकानदारी है वहाँ। हाँ हाँ अब कई गांव के खापों ने जो आदन, कई खापों ने जो आदन ने डीजे पे पाबंदी लगाई, हाँ कई खापों ने जो आदन बड़ी बारात के ऊपर जो आदन है या अपने जो भोज दिया जाता है मृत्यु भोज, हाँ हाँ उसके ऊपर पाबंदी लगाई। हाँ अरे कानून तो ये होते हैं जो जनहित में द्वादन जाते हो, हाँ हाँ जिनके परिणाम द्वादन समाज के द्वादन मतलब काम आने वाली हाँ बात है। हाँ और ये हमें द्वादन मतलब उस पश्चिमी सभ्यता कहिए, वो सभ्यता तो है ही नहीं, हाँ। पश्चिमी असभ्यता की तरफ हमें द्वादन खींचे ले जाए, खींच खींच के ले जाने। और जो असभ्यता के जो कानून है वो तो हमारे ऊपर थोपे जा रहे हाँ हैं, बिल्कुल, और उससे हमारा समाज को तोड़ा मरोड़ा दावा है। हाँ जाओ है। तो ये जो चल रहा है ना समाज के अंदर द्वादन मतलब है, ये जो इस किस्म की कानूनी बातें हैं कि हाँ। बेटी खुद द्वादन उच्छृंखलता पूर्वक या बचपन में लगा लो कोई कदम गलत स्टेप ले लेती है, हाँ हाँ या अरेंज मैरिज नहीं चाहते द्वादन मतलब, तो हाँ। वो कम से कम द्वादन उस बच्चे को ये चीज हमारी जोड़ी जानी चाहिए पहली तो, हाँ कि हम इनको कहेंगे अपनी भाषा में 3G। हाँ हमारी शुरुआत से लेके आज तक यही मांग है। हाँ 3G का मतलब है गांव, गुआंढ और गोत्र। हाँ हाँ ये जी अक्षर से बनते हैं तीनों, हाँ कि भाई हमारे इनको द्वादन कानूनी रूप दिया जाए, एक ही लाइन तो खींचनी है। हाँ अब इसका क्या है कि इनके नियमों के मुताबिक तो 18 साल का लड़का, 18 की लड़की और 21 साल का लड़का, हाँ आगे ये नहीं लिखा कि भाई कौन वर्जित है, हाँ चाहे वो उसकी सगी बहन हो, हाँ हाँ चाहते ताऊ की लड़की से द्वादन, कोई लड़का द्वादन जाके कोर्ट में खड़ा हो जाए हाँ 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 कि ये मेरी पत्नी है, हाँ तो ये तो समाज में कभी स्वीकार नहीं होगा। कभी भी स्वीकार जिसको नहीं ये होगा। कहते हैं कि ऑनर किलिंग, ये ऑनर किलिंग तो मैंने बंगाल में भी देखी, हाँ ये बिहार में भी देखी, हाँ अन्य जातियों में भी देखी। यहाँ द्वादन मतलब हाँ कोई स्टेटों में द्वादन मतलब इस चीज की मांग रही है, ऑनर किलिंग क्या 90% तो गवर्नमेंट ही जिम्मेवार है, हाँ कि ये खुद ही द्वादन मतलब है हाँ ऐसे नियम बना रखे हैं कि वो चीज स्वीकार नहीं की जा सकती। वो तो नु कहूं पहले इसने जो समाज ने या हमारी पब्लिक ने जिस चीज की जरूरत है हम उसके ब्याह पे फैसले लेते हैं, उसके ब्याह पे हम कानून बनाते हैं। क्या इन चीजों की हमारे समाज को जरूरत थी? देखो मैं बताऊं आपको, हाँ ये लाडवा दोनों साथ रोड कलाओ खुर्द, हाँ ये जाटू खाप के गांव में, हाँ हाँ और हमारा शक्कर बांट के उम्र ही पर इसमें द्वादन भाईचारा बना था। हाँ हाँ हम आज तक भी उस पर कायम है द्वादन के, हम आपको भाई समझेंगे। हाँ और कोई आफत आएगी किसी किस्म की, हाँ कोई हमलावर आएगा, कोई चोर आएगा, धाड़ुआ आएगा, हाँ
तो कोई डंगर पशु का उजाड़ करे या और चीज की चढ़ाई करे आपके, हाँ, तो हम दुख सुख में साथी हैं। हाँ, हाँ, तो हमने उन तक को निभाया। हाँ, आप जो हमारे गोत भी नहीं मिलते, खाप भी नहीं मिलती, हाँ, हाँ, पर हमारे भाईचारे बने हुए हैं। बिल्कुल। कई गांव का भाईचारा, जिस तरह सिसाई को ले लो, बड़ा हाँ, गांव हाँ, है, हाँ, बड़ा गांव तो सिसाई में द्वादन भाईचारा हमारे बुजुर्गों ने द्वादन वहां बनाया है, गोत ने बनाया, कालीरामन ने तो हाँ, सिसाई में, हाँ, पेटवाड़ में, पेटवाड़ में, हाँ पेटवाड़ का स्थान लेते तो क्या कोई और देश पानी का बने। हाँ, इधर नालंद में द्वादन सियागो ने बनाया अपना। हाँ, यानी हम जिस शर्म को द्वादन ऊंची मान के द्वादन अपनी परंपरा को निभाए हुए थे, हाँ, उन तक को भी द्वादन मतलब इनको ये चीजें स्वीकार नहीं है हाँ, कि इनको उजाड़ो। हाँ, ये किस ढंग से उजड़े, ये उन्नति ना कर जाए, ये पढ़ ना जा। हाँ, पहले हमारी एवरेज द्वादन मतलब होती थी पढ़ाई की कि भाई क्या बनेगा, बच्चे हाँ, पढ़ते आपस में, हाँ, भाई मैं तो मास्टर बनूंगा, हाँ, तू क्या बनेगा, मैं पटवारी बनूंगा। हाँ, इससे आगे हम ये नहीं जानते थे HCS भी कोई क्लास होती है, हाँ, हाँ, या IAS भी कोई क्लास होती है, हाँ, हाँ, या कोई MBBS होता है, हाँ, या कोई द्वादन मतलब अपने LLB की भी कोई कोर्स होता है, हाँ, या अन्य लाइनों में द्वादन इंजीनियरिंग की भी कोई लाइन है। हाँ, हम इससे वंचित थे। हाँ, और आज हमने द्वादन अपने संघर्ष से, अपने द्वादन कह लो अपने परिश्रम से, उद्यम से, उद्योग से हाँ, हमने अपनी भागीदारी खुद तय की है। हाँ, ठीक है ना। और ये लोग द्वादन हमारी भागीदारी कहीं भी तय नहीं कर रहे। हाँ, ठीक है ना। जहाँ ये नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, वहाँ हमारी कोई भागीदारी नहीं है कानून बनाने वालों में। हाँ, वो जो पैनल बैठता है इनका, हाँ, वहाँ हमारा द्वादन मतलब है कोई प्रतिनिधि भी नहीं है। हमारे प्रतिनिधि हैं भी, वो हमारी वकालत नहीं करते। वो हमारी वकालत तो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर भी नहीं करते, जो आप चुन के सिर्फ भेजते हैं। गम्मा में देहात में आवेंगे, हाँ, वो हाँ। वोट की राजनीति करता ही, एक मसाले की खेती तो जरूर कर देंगे, धर्म की कर देंगे, हाँ, हाँ, हाँ। जात पात की कर देंगे, इनकी नजर में आप सिर्फ वोटर हैं, ना कि भारत के नागरिक। गोत्र की कर देंगे। हाँ, हाँ, हाँ। तो भारत के नागरिक नहीं है आप। हाँ, आप इनके लिए सिर्फ द्वादन है एक भाई ने भाई को लड़ाने की कोशिश तो करेंगे, हाँ, बाट जरूर जाओगे, बिल्कुल मोटो ही फसल काट रहे हैं। लेकिन मेरे दर्शक साथियों, ये जो बातचीत अब चल रही है, इस पे आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो। मैं कह रहा हूँ भाईचारा, चैनल आप देखने लग रहे हैं इसमें, भाई वीडियो ने तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, और भाई इस चैनल ने कर लियो सब्सक्राइब है, जो देख कोनों में उठाएगा बटन दिखा है, क्योंकि यहाँ पे सामाजिक मुद्दे पर भी यहाँ पे बातचीत करा। हाँ, तो आज जो अपने समाज में जो चर्चाएं चल रही हैं, जो प्रदूषण फैल रहा है, इन पे आप बातचीत करने लग रहे हैं। तो मलिक साहब, आप राजनीति की बात करा, जड़े ये कानून बने हैं, तो ओड़े अपने प्रतिनिधि आप चुन के भेजा। हाँ, लेकिन अपनी वकालत को नहीं कर दे, कानून मैं कह रहा हूँ राय भी नहीं ली जाती। हाँ, वहाँ तो उन्हीं के पक्ष में हाथ खड़े करेंगे जिसके टिकट पे, जिस पार्टी से वो चुन के गया हुआ। हाँ, राजनीतिक तौर से आप लोगों ने पूरी द्वादन नहीं तो अधूरी आधी द्वादन प्रगति भी करी है। हाँ, नरसिम्हा राव की सरकार चली थी, देहात के द्वादन मतलब अपने पशु भूमि के, ग्रामीण पशु भूमि के किसान के बेटे 319 बने बैठे थे, और नरसिम्हा राव की सरकार द्वादन मतलब मिली जुली पूरी 5 साल करेगी। जबकि हमारी भागीदारी 1952 के चुनाव में सिर्फ द्वादन भारत से किसान पशु भूमि के 5 MP बन के गए थे। ठीक है ना। एक अपने द्वादन मतलब होते थे यहाँ से चौधरी रणवीर सिंह रोहतक से, पंजाब से कह लो। दूसरे द्वादन मतलब एक राम बदन सिंह अहीर होते थे, बदायूं सीट उत्तर प्रदेश से। एक डॉक्टर राम सुभग सिंह होते थे, वो बिहार से आते थे, जो किसान के बेटे बता रहा हूँ। और चौथे होते थे प्रोफेसर NG रंगा, और एक आते थे अपने महाराष्ट्र की तरफ। कुल 5 किसान गए थे। तो राजनीति में ये तरक्की तो जो गुलामी वाली पार्टियों, गुलामी वाली तो आपने करके द्वादन 300 से भी ज्यादा संख्या पहुंच गई, जबकि 350 भारत की सरकार चुनी जाती है। राजनीति से हमारा द्वादन वो नहीं होता, क्योंकि वो भी अपनी अपनी पार्टियों के बंधुआ हैं। और जहां आपके विरुद्ध कोई प्रस्ताव आएगा, वो भी द्वादन आपके विरुद्ध होंगे। उन्होंने अपने हाथ द्वादन उन्हीं के समर्थन में नहीं, ऐसा काम भी तो उसका है। ये गांव में जब वोट की राजनीति करने जाओ, तो हमारा समाज सक्रिय रूप से अगर उनसे ये सवाल करे कि भाई आज हमारा समाज को इस तरीके से तोड़ा जाने लग रहा है, कमजोर कराया जाने लग रहा है, और हमारे जो समाज में हमने शर्मसार होना पड़ रहा है, गांव में बेटा बेटी शादी कर ले है, वार्ड में कर ले है, गोत्र में कर ले है, तो इस प्रकार के कानून बनावे तो हम अपना वोट देवा। क्या हम ये सवाल कर नहीं सकते? मैं ये कह रहा हूँ सवाल अब द्वादन पहले तो किसान आंदोलन से पहले कोई करता ही नहीं था। देखो इतना टाइम बीत गया हमारे को आजाद हुए मुल्क को,
47 में आजाद हुए थे। हाँ। और अब आके थोड़ा सा द्वादन जागृति आई है। हाँ। अब पिछले दिनों जो अपने द्वादन मतलब राज्यसभा के उपाध्यक्ष को, हाँ। या उपराष्ट्रपति को भारत के, हाँ। अभी पीछे द्वादन हमें जातिवाद में धकेल रहे हैं वहां बैठ के। हाँ। कि जाट कहाँ मर गए, हाँ। मैं जाट हूँ और जाट मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे कि हाँ। फलाने ने, बंगाल के एक MP ने, पार्लियामेंट के मेंबर ने हाँ। हाँ। मेरी मिमिक्री करी है, मतलब द्वादन बाहर निकल के संसद से, मतलब जात और उसने बरादरियां मेरी में धर्म में बांटा जाने कमाल लग की रहा है बात है, देश को। कह रहे हैं मेरी द्वादन वहां जो मजाक उड़ाया गया है, हाँ। हाँ। ये भारत के उपराष्ट्रपति का और जाट का मजाक है ये। हाँ। यानी वो अपनी शब्दों में जाति का नाम ले रहे हैं वहां, हाँ। हाँ। जबकि ये चीज द्वादन मतलब है सबने देखी। हाँ। और ये बात दूसरी है कि हमने उसका साथ नहीं दिया। हाँ। एक दूसरे राज्यपाल बोल रहे थे, सत्यपाल मलिक, हाँ। उन्होंने जो बात करी द्वादन, हमने उसका समर्थन किया हाँ। कि पद पे रहते हुए द्वादन उस आदमी ने ऐसी बात बोल दी। हाँ। और ये भी उस टाइम बंगाल के राज्यपाल होते थे। हाँ। हाँ। तो जब आपकी जरूरत होती है ना, हाँ। उस टाइम तो कहते हैं हम आपके बेटे हैं, आपके भतीजे हैं, हाँ। हाँ। आपके भाई हैं। हाँ। और जब इनको कोई जरूरत, मतलब यहाँ समाज को उजाड़ने वाली बात, हाँ। हाँ। अपनी व्यक्तिगत बात को भी द्वादन बिरादरी पे ले आते हैं। हाँ। हाँ। वहां भी उसका द्वादन दुरुपयोग करने से इनको कोई गुरेज नहीं है। हाँ। और जब हमारे मकसद की कोई बात होती है, हाँ। पीछे द्वादन किसान आंदोलन चला, हाँ। ये वहीं तो बैठे थे, हाँ। सांस भी नहीं काटा। सांस भी नहीं काटा। बंगाल के उपराज्यपाल ये राज्यपाल थे, यहाँ द्वादन मतलब सतपाल मलिक भी उस टाइम इनके राज्यपाल थे स्टेट के। अच्छा, इस मेल की जो बात चल उसने रही है, बयान दिया यार, इसने द्वादन जाट तब के अपनी द्वादन मतलब है बिरादरी तभी याद आती है, हाँ। अपना समाज तभी याद आता है हाँ। जब ये इनके फंसा फंसे कोई हाँ। चीज हाँ। का। तो बाकी आपा किसी के कुछ नहीं। हाँ। हाँ। नहीं, इन बातों की आवाज जिस तरह अपनी खाप पंचायत ने भी खूब उठा ली, हाँ हाँ हाँ। इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं है हमारी सरकारों का, चाहे वो कौन सी भी सरकार क्यों ना रही हो, आने वाली भी है और वो पीछे जाने वाली भी, उस ये भी सरकार आई, लेकिन हमारे समाज में जिस चीज की जरूरत है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। हमारी खाप पंचायत ने खूब छक्के हंगाला और इब भी वो एक काम हो रहा है भाई। इस तरफ है, देखो इनकी जो लिव इन रिलेशनशिप जो कानून बनाया, इसमें खासकर जो हमारी जो युवा पीढ़ी जो घटिया बात होगी और असंस्कारी बच्चे हम कमाएंगे, तो उस घटिया बात न पकड़ लेंगे और उसने संस्कार मान लेंगे। और फिर ये जो कोर्ट मैरिज वाला मामला है, इसने कोई जाति पाति धर्म कुछ नहीं है और ना कोई गोत्र है, और फिर इसमें एज फैक्टर बोले भाई, एज फैक्टर ठीक है, 18 की लड़की और 21 का लड़का है, लड़का मान गए, शारीरिक रूप से तो विकसित हो जाए, ठीक है, लेकिन वो संस्कारों से विकसित नहीं होता। हाँ, मानसिक तौर से द्वादन हाँ, कोई जरूरी मानसिक तौर पे मजबूत नहीं, भटक भी जाता है और उसको भटकाने भी दिया जाता है। हाँ। हाँ। अब ये बातें द्वादन जो आजकल सोशल मीडिया है, ये द्वादन मतलब है पूरे ऑल वर्ल्ड लेवल की चीज है। हाँ। हाँ। और वहां तक इस बात को द्वादन मतलब फैलाया जाता है। हाँ। चीज हाँ। को लड़की से लड़की शादी कर लेगी। हाँ। अरे ये तो सुनने में ही हमें शर्म आता है। हाँ। हाँ। कि समान लिंगी द्वादन मतलब है वो किस विषय पर बात कर हाँ, किस विषय पर, तो ये सब आपका ध्यान भटकाने के लिए द्वादन, आपको समाज को द्वादन तोड़ने के लिए सब प्रयास अब भी हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। हाँ। तो इस पर मेरे दर्शक साथियों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय आपने जरूर देनी है। और इस तरीके से मलिक साहब, अगर हम बात कराएं एक अपने व्यक्तिगत विचार भी हो, अगर इस तरीके के कानून इन्हें रखने भी हैं तो उसमें माँ बाप की सहमति होना जरूरी है। इस तरीके के भी हमने रख लिए, हमारी खाप पंचायतों ने ना इन्होंने तो ठेका उठा रखे, अपने सेफ हाउस बना रखे पुलिस लाइनों में। हाँ। हाँ। कि जो बच्चा हमारा गर्दी करके आ जाएगा द्वादन हमारे पास आ जाओ। हाँ। और उसको द्वादन सम्मानित के तौर पे द्वादन रखा जाएगा। हाँ। ठीक है ना। और माँ बाप के घर पे द्वादन पुलिस का पैरा पड़ा रहेगा। हाँ। वो तो शर्म से वैसे ही मरे पड़े हैं। और उनको कसूरवार माना जाएगा कि कहीं इन बच्चों को द्वादन या खतरा ना हो जाए। इस तरीके की अगर जे किसी परिवार के गले कोई घटना घट जाए नहीं, वो सबर की घूंट भर के अपना जीवन जी रहा है। मैं कह रहा हूँ कई तो आत्महत्या कर जाते हैं माँ बाप। माँ बाप आत्महत्या करने लग रहे हैं। हाँ, वो नहीं दिखती इनको, वो नहीं दिखती रहे। और खास अपनी जो लोकल
मीडिया है भाई, जो अपने लोकल यूट्यूबर है मेरे दर्शक साथियों, उनके बारे में कहना चाहेंगे। इस तरीके की कोई बात हो जाए है तो वो जो लोकल यूट्यूबर है वो उसका घर जाकर वो तुतरू ला देंगे। हाँ बिल्कुल, कैसे हुआ? हाँ, और कह रहे मेरे गाह का ऊपर मेरा हाँ बिल्कुल, क्यों वो हुआ? छिड़कन का काम करे। बिल्कुल, वो तो कहीं जो उसकी जो सामाजिक बेइज्जती है कि मैं तो वहाँ पहले हुए नहीं और उसको ढूंढा और उछाला जा निकले मर जो पर इनके ऊपर भी कोई लगाम नहीं, ना कोई लगाम नहीं चीज की, ना उनको गलानी, ना उनको कोई गलानी। बे माँ बाप भी देखने लग रहा है, बेटा बेटी भी देखने लग रहा है, अपना समाज में बुआ बान भी देखने लग रही है, इन बातों की भी शर्म नहीं रही। बिल्कुल, कोई कमेंट ही नहीं आ रहे। हाँ। बात तो ये है ना, समाज यदि जागरूक हो तो कोई गलत बात के खिलाफ कमेंट भी आना चाहिए। हाँ। ना कोई कमेंट नहीं आएंगे उनके खिलाफ, वो अगली चीज पे चले जाएंगे, उससे अगली चीज पे चले जाएंगे। तो इन चीजों का समाधान क्या होगा? समाधान तो देखो भाई, अपना तो समाज एक जो ऐसा मिला जुला रूप था। हाँ। इन्होंने तो गोत्र का भी सोचते हैं, मैं तो खो जहाँ से ये जुड़े हुए। हाँ। समझे ना। हाँ। और फिर जो गुआंड को भी ना मानो। हाँ। अब हवाला क्या दिया जाता है कि जाटों के अंदर जो बागड़ी जाट है, हाँ। बागड़ी में 3 कम्युनिटी आ जाती है। हाँ। अपने हरियाणा में ही ले लो, जो मारवाड़ की तरफ से जो सबसे बाद में आए उनको तो मारवाड़ी बोला जाता है, और जो बीच में है उनको कलाकिया बोला जाता है। उरली तरफ अपने साथ लगते हुए शेखावाटी का एरिया ये, इसको बागड़ी बोला जाता है। तो वहाँ कहते हैं भाई उन लोगों में जो मारवाड़ी आए उधर मारवाड़ से या शेखावाटी में भी कुछ ऐसे है कि उनके गांव में रिश्तेदारी हो जाती है, तो गुआंड क्या करेगा। तो हम ये कह रहे हैं, मैं ये बताना चाहूंगा आप लोगों को कि भाई वो लोग तो आज से 125 साल से लेके जो 150 साल तक, 250 साल तक के आए हुए हैं, जो अपने इधर आए राजस्थान की तरफ से। तो उनमें तो रिश्तेदारों समेत आए थे वो लोग। वो तो जो उनमें हमारी संस्कृति गांव बसाए, हाँ बसाए, वो तो रिश्तेदार साथ ही लेके आ गए थे। एक गांव में 20-20 गोत्र भी है, 30-30 गोत्र भी है। तो उनकी रिश्तेदारी पहले भी बनती थी। और फिर नए आए हुओं से जो यहाँ का समाज भी भरोसा कम करता था, इसलिए हमारे समाज ने भी जो मतलब उनके साथ रिश्ते नहीं जोड़े। और उन्होंने भी करना जरूरी नहीं समझा कि इनके साथ रिश्तेदारी बढ़ाओ। उन्होंने वैसों ने जो आए हुए थे वैसों के साथ रिश्ते कर लिए। वो बात यूं है। अब कई कहते हैं भाई चौटाला गांव की रिश्तेदारी है। भाई चौटाला गांव सारा 150 साल पुराना भी कोई नहीं। और वहां से जो राजस्थान से आए थे ये लोग, तो हरियाणा में ये इलाका बाद में आए, ये पहले राजस्थान का हिस्सा होता था। तो चौटाला गांव में जो आए वो जो अलग अलग गोत्र के जो उनके रिश्तेदार थे, गुआंढी थे, सुआंढी थे, जहाँ वो रिश्तेदारी करते थे, वो इकट्ठे वहां से आए थे। और यहाँ तो किसी लड़की थी नहीं। और वहाँ वालों ने पुरानी रिश्तेदारी उनकी थी, आपस में जो मतलब अपने संबंध वही बनाए, जो वही रखे। वो भी अपना काम का भाईचारा लागे, वो भी उन रिश्ते की टाल करने लगे। और जबकि खापों वाले हैं वो जो मतलब आज से प्राचीन टाइम के जो अपन देश वाले कहते हैं, ये तो प्राचीन टाइम के आबाद है। एक एक दादी के पेट के 100 गांव भी पाजे। ठीक है ना। तो अपनी अपनी जो सभ्यता थी, खापों वाली जो बात थी, उन लोगों ने पहले तो नहीं अपनाई थी। पर अब वो जो मतलब इस चीज को मान के चलते हैं कि रिश्तेदारी दूर की अच्छी। ठीक है ना। क्यों गाँव में तो लड़की के साथ कोई मामला बन गया तो सीधी जो मतलब थाना जाखड़ी रहेगी। आग नहीं है। और वो जहाँ मतलब वो जो दूर ब्याह रखी है उसका थोड़ा फर्क है। वो इतने बात आई गई होले, कोई चुगल चाटा पहुंचे इतने कहे ना, कोई ऐसी बात तो नहीं है। उनका तो समझौता है होले इतने। हाँ, ये तो थाना खोल रिश्तेदारी तो दूर की अच्छी। तो इस तरीके के सामाजिक बंधना में हमारा समाज बंधा हुआ है। और वे इस तरीके की विचारधारा जो आज कानूनी रूप से जबरदस्ती हमारे समाज पे जो थोपी जाने लग रही है, वो हमारे समाज के लिए बड़ी खतरनाक है भाई, घातक है। तो मेरे दर्शक साथियों, इस विषय पे आगे भी आप चर्चा करते रहेंगे। अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप जरूर दियो। और वे जो पहली बार इस चैनल में देखने लग रहे हैं वो तो कर लो इसने सब्सक्राइब। और वे इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि और भी समाज में अपनी इस यह वीडियो पहुंचे। और वे क्या क्या प्रतिक्रिया आवेंगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देते रहियो। मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ में, नई जानकारी के साथ में। राम राम, धन्यवाद।